सितारे फाउंडेशन ने अमेरिका के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने वाले वंचित तबके के उच्चतर माध्यमिक के 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रथम बैच की घोषणा की। यह फाउंडेशन बच्चों को मिडिल स्कूल में प्रवेश, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए उनकी सहायता कर और 7 वर्षों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी की पृष्ठभूमि से उन्हें उबारते हुए इन बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। अकादमिक क्षेत्र के अलावा सितारे उनके सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई क्षमता निर्माण पर खास ध्यान देता है, जिससे एक सफल भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया जा सके और उन्हें एक विश्व स्तरीय पेशेवर बनाया जा सके। इसके लिए बच्चों को भारत और अमेरिका में प्रख्यात विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी भी करवाई जाती है। 2050 तक शिक्षा के जरिए 50,000 जिंदगियां बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहे गैर लाभकारी संगठन सितारे फाउंडेशन ने वंचित तबके के उन 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नामों की घोषणा की, जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में प्रख्यात विश्वविद्यालयों में स्नातक कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में दाखिला हासिल किया है। इनमें मिलन रामधारी वर्जीनिया टेक में प्रवेश लेंगे, जबकि तनीषा नागोरी केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त करेंगी। वहीं कुसुम चौधरी, महेंद्र कुमार और निशा चौधरी को यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता क्रूज और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी सहित कई विश्वविद्यालयों से प्रवेश का ऑफर मिला है। आने वाले सप्ताहों में इन विद्यार्थियों के लिए कई और प्रवेश की पेशकश आने की संभावना है। आइए सुनते हैं इनके बारे में कुछ और भी। We both live in the United States. हम लोग NRI हैं और हम लोगों ने आज से 6 साल पहले ये सितारे फाउंडेशन शुरू करी। सितारे फाउंडेशन सिर्फ एक मकसद से शुरू करी थी कि हिंदुस्तान में उन बच्चों को जिनको कि बहुत ज्यादा ब्राइट होने के बाद भी ऑल द ब्राइट चिल्ड्रन who cannot afford a good education get a great education through Sitare Foundation. So we started in 2016 and this is our 6th year, going to be 7th year in working, and we requested you to come here today because after 6 years of working with our first batch of children, we have something to show, which is these children in front of us. All these children that are sitting right here in front of us have, हाँ, जितने ये बच्चे आज हमारे साथ बैठे हैं, इन सब का अमेरिका की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। अब सोचिए, ये सब बच्चे जोधपुर जिले के हैं, ये बाड़मेर का है गांव का, ओके। ये मिलन है, ये मिलन के पिताजी ओम प्रकाश जी ऑटो चलाते हैं, सारी जिंदगी ऑटो चलाए। ये हमारी बेटियां हैं, ये गणेशी देवी है हमारी कुसुम की मम्मी। कुसुम के मम्मी पापा गणेशी देवी जी और झूमर राम जी खेत में काम करते हैं। अपना खेत नहीं है, किसी और का खेत है। 100 रुपए की बिकाई होती है, 30 रुपए की कटाई नहीं करती। ये वहां से आ रहे हैं। इस बच्ची के मल्टीपल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए। इन सब बच्चों के मल्टीपल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए। पहला बैच पहली बार। शिल्पा, Yes, these kids have been working tremendously hard. इन लोगों ने शुरू से बहुत मेहनत करी और दिखाया हमें कि ये मेहनत करने के लिए रेडी हैं और अपनी मेहनत से और हम लोगों की मेंटरशिप से they are here today. And so I will introduce, ये तनीषा है, this is निशा, ये कुसुम है, महेंद्र and मिलन. These are our 5 kids. And this is our first batch, as Amit said. हमारा जब पहली बार एग्जाम हुआ था 2016 में, तो 250 बच्चे एग्जाम लेने आए थे, 249 kids to be exact. और ओवर इयर्स इस साल हमारे एंट्रेंस एग्जाम में अबाउट 63,000 किड्स आएंगे एग्जाम लेने के लिए। Over 65,000 children. Over 65,000. And जब हमने ये शुरू किया था तो 24 बच्चे 6th ग्रेड में आए थे, 25 बच्चे 7th ग्रेड में आए थे। ये हमारा 7th ग्रेड वाला बैच था जो अभी इस वक्त 12th ग्रेड में है। एंड समय के साथ बच्चे कम होते चले गए, सोशल प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली सपोर्ट के अभाव के कारण। एंड इस समय हमारे पास 16 बच्चे 12th ग्रेड में बचे हैं।
ये 5 बच्चे उनमें से ऐसे हैं जो कि जिन्होंने यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। एक बच्चा हमारा ऐसा है जिसने मेडिकल स्कूल के लिए चूज किया, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो उसकी कोचिंग कर रहा है। 6 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि क्लैट का एग्जाम लेंगे और दे आर ऑन द पैथ टू बी लॉयर्स। और हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि जेई और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में लेंगे। तो ये अभी हमारे पहले बच्चे, इनके एडमिशंस यहाँ आए तो हम इनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं आज। कम हो गया आना, लेकिन रोज रात को हम दोनों लोग 8 बजे से लेके, जब हिंदुस्तान में सुबह या तो 8:30 बजते हैं या 9:30 बजते हैं, हम रोज रात को 8 बजे से लेके रात के 1 बजे तक अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। हमारी 40 लोगों की टीम है यहाँ हिंदुस्तान, मतलब जो अरेंजमेंट वगैरह देखती है, जो कि सब कुछ पूरा करती है, चलाते हैं यहाँ पे। और तो 404 बच्चे हैं हमारे पास, जी जी। और 404 तो आज हैं। इस साल 65,000 ने अप्लाई किया है और ये बढ़ेंगे। तो ये जो 404 बच्चे हैं, इनको एजुकेशन किस लेवल का, कहाँ से, कैसे? तो हम इनको 6th ग्रेड में लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है इनका 6th ग्रेड में। जी जी। और पहले साल हमने 6th और 7th दो में लिया था। जी, 7th वाले बच्चे थे जो अब 12th में हैं, बट और 6th वाले कुछ बच्चे उधर बैठे हैं जिनको 6th में लिया था। बट अब हम इस साल से 6th ग्रेड में इन बच्चों को लेते हैं। उसके बाद से हमने 6th ग्रेड में बच्चों को लिया। तो ये बच्चे हमारे साथ 7 साल तक रहते हैं ताकि हम इनको मेंटर कर सकें, सोशल इमोशनल सपोर्ट दे सकें और आगे बढ़ा सकें। तो 6ठी से 12वीं तक पढ़ो। 6ठी से 12वीं। हाँ, क्योंकि एजुकेशन में टाइम लगता है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है ये। तो नहीं, जो एजुकेशन आप इनको दे रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कैंपस में या ऑनलाइन, कैसे, क्या है? तो हम बताते हैं आपको। तो हमने जैसे हर शहर में वहाँ के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल से हमने कर रखा है अपनी पार्टनरशिप। तो जैसे ये जोधपुर में जब आए थे ये पहले साल, तो ये जो है यूरो इंटरनेशनल स्कूल में आए थे, वहाँ का बहुत अच्छा स्कूल। तो हमने सारे प्राइवेट स्कूल से पार्टनरशिप करी। उसके साथ साथ कोविड के होते हमने सब बच्चों को 24 घंटे कनेक्टेड टैबलेट दे रखे हैं, जिसमें कि सिम कार्ड पड़ा हुआ है 4G का, ताकि हम जूम क्लासेस चला सकें। क्योंकि क्या हुआ, जैसे कोविड हुआ ना, इतना सरकार के जो स्कूल के बच्चे हैं वो 2 साल पिछड़ गए। हमारा दिल टूटता है सोच। बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमारे बच्चों को भी वही होने वाला था। हमने तुरंत 400 टैबलेट खरीदी, 500 टैबलेट, और हमने सबको दे दी 24/7 डेटा कनेक्टेड। सबने तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी। सिर्फ 2 महीने 3 महीने की हमें। और अब हमने क्या किया उसके साथ साथ, ताकि हमें और भी बढ़िया लेवल की पढ़ाई, हमें तो देखिए हिंदुस्तान से अंतरराष्ट्रीय लेवल के टॉप प्रोफेशनल्स बनाने, जो शिल्पा और हमें जो मिला वो हमें एक जनरेशन में इन सब के लिए करना है। तो अब हमने अपने टीचर भी हायर कर लिए हैं जो कि इन सब लोगों को ऑनलाइन और पढ़ाते, ताकि कोई कमी ना रहे पढ़ाने में। तो दद्दू, मॉडल समझ में आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसी मॉडल की वजह से हम पूरे देश में पढ़ा सकते हैं। अच्छे से अच्छे टीचर्स हायर कर सकते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर जगह रहने की जरूरत नहीं है, और आप पूरे कंट्री को कवर कर सकते हैं 2050 तक। बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और ये बच्चे जो अपना और इस तरह से निकलते जा रहे हैं इनको भी, और अच्छा है, मैं कह रहा हूँ और अच्छा रहेगा। कर लो भाई अपनी बाइक वगैरह।